जयपुर ग्रामीण के सांसद और हमारे सहयोगी भाई राजवर्धन सिंह राठौड़, सभी खिलाड़ी, कोचगण और मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो जयपुर महाखेल में मेडल जीतने वाले, इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रत्येक खिलाड़ी, कोच और उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। आप सब जयपुर के खेल मैदान में केवल खेलने के लिए नहीं उतरे, आप जीतने के लिए भी उतरे और सीखने के लिए भी उतरे। और जहां सीख होती है वहां जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। साथियों, अभी हम सभी ने कबड्डी के खिलाड़ियों का शानदार खेल भी देखा। मैं देख रहा हूं आज के इस समापन समारोह में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स के मेडलिस्ट रामसिंह दिख रहे हैं, ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित पैरा एथलीट भाई देवेंद्र झांझड़िया दिख रहे हैं, अर्जुन अवार्डी साक्षी कुमारी और अन्य सीनियर खिलाड़ी भी हैं। यहां आए खेल जगत के इन सितारों को जयपुर ग्रामीण के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। साथियों, आज देश में खेल प्रतिस्पर्धाओं और खेल महाकुंभों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़े बदलाव का प्रतिबिंब है। राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इतिहास गवाह है, इस वीर धरा की संतान ने रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना देती है। इसलिए अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की रक्षा की बात आती है तो राजस्थान के युवा कभी किसी के पीछे नहीं होते हैं। यहां के युवाओं के इस शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य को विकसित करने में राजस्थानी खेल परंपराओं का बड़ा योगदान रहा है। सैकड़ों वर्षों से मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला खेल दड़ा हो या बचपन की यादों से जुड़े सितोलिया, रुमाल जपटा जैसे परंपरागत खेल हो, ये राजस्थान की रग रग में रचे बसे हैं। इसलिए इस राज्य ने देश को कितनी ही खेल प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही मेडल देकर तिरंगे की शान को बढ़ाया है। और आप जयपुर वालों ने तो आपने तो सांसद भी ओलंपिक पदक विजेता चुना है। मुझे खुशी है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ जी
उनको देश ने जो दिया है उसे वो सांसद खेल स्पर्धा के जरिए नई पीढ़ी को लौटाने का काम कर रहे हैं। हमें इन प्रयासों को और विस्तार देना है ताकि इसका प्रभाव और भी व्यापक हो। जयपुर महाखेल का सफल आयोजन हमारे ऐसे ही प्रयासों की अगली कड़ी है। इस वर्ष 600 से ज्यादा टीमों का 6,500 युवाओं का इसमें भाग लेना इसकी सफलता का प्रतिबिंब है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में बेटियों की भी 125 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। मैं जानता हूं युवा भारत की युवा पीढ़ी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। युवाओं को जब सामर्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुविधा और संसाधन की शक्ति मिलती है तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। देश की इस अप्रोच की झलक इस बार की बजट में भी दिखाई दे रही है। इस बार देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास ही रह जाता था। यानी 2014 के मुकाबले देश के खेल विभाग के बजट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बार अकेले खेलो इंडिया अभियान के लिए ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट दिया गया है। ये ऐसा खेल से जुड़े हर क्षेत्र से में संसाधनों और सुविधाओं का निर्माण करने की दिशा में काम आएगा। साथियों, पहले देश के युवाओं में खेल का जज्बा तो होता था, प्रतिभा भी होती थी, लेकिन अक्सर संसाधन और सरकारी सहयोग की कमी हर बार आड़े आ जाती थी। अब हमारे खिलाड़ियों की इस चुनौती का भी समाधान किया जा रहा है। मैं आपको इस जयपुर महाखेल का ही उदाहरण दूंगा। जयपुर में यह आयोजन बीते 5-6 वर्षों से चल रहा है। ऐसे ही देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेल महाकुंभों का आयोजन करवा रहे हैं। इन सैकड़ों खेल महाकुंभों में हजारों युवा, हजारों प्रतिभावान खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भाग ले रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ की वजह से देश की हजारों नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। साथियों, ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार अब जिला स्तर और स्थानीय स्तर तक
स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना रही है। अब तक देश के सैकड़ों जिलों में लाखों युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। राजस्थान में भी केंद्र सरकार द्वारा अनेक शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रा का निर्माण हो रहा है। आज देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं और खेल महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन भी प्रोफेशनल तरीके से हो रहे हैं। इस बार नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी अधिकतम बजट प्रदान किया गया है। हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर विद्या को सीखने का माहौल बने, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा। साथियों, पैसे की कमी के कारण कोई युवा पीछे न रह जाए, इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार अब सालाना 5 लाख रुपए तक की मदद करती है। प्रमुख खेल पुरस्कारों में दी जाने वाली राशि भी 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। ओलंपिक जैसी बड़ी वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी अब सरकार पूरी शक्ति से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती है। टॉप्स TOPS टॉप जैसी स्कीम के जरिए वर्षों पहले से खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, खेल में आगे बढ़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना। आप फिट होंगे तभी सुपर हिट होंगे। और फिटनेस तो जितनी खेल के ही मैदान में जरूरी होती है, उतनी ही जिंदगी के मैदान में भी जरूरी होती है। इसलिए आज खेलो इंडिया के साथ साथ देश के लिए फिट इंडिया भी एक बड़ा मिशन है। हमारी फिटनेस में बहुत बड़ी भूमिका हमारे खान पान की, हमारे पोषण की भी होती है। इसलिए मैं आप सबसे एक ऐसे अभियान की चर्चा भी करना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत तो भारत ने की, लेकिन अब वो एक ग्लोबल कैंपेन बन गया है। आपने सुना होगा, भारत के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस UN वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मना रहा है। और राजस्थान तो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की एक बेहद समृद्ध परंपरा का घर है और अब देशव्यापी उसकी पहचान बने, इसलिए ये मोटे अनाज को श्री अन्न इस नाम से लोग जाने, ये बहुत आवश्यक है। इस बार बजट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ये सुपर फूड है, ये श्री अन्न है और इसलिए राजस्थान का श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, ऐसे अनेक मोटे अनाज ये श्री अन्न के नाम के साथ अब जुड़ गए हैं, उसकी पहचान है। और ये कौन नहीं जानता, जो राजस्थान को जानता है। ये हमारे राजस्थान का बाजरे का खिचड़ा और चूरमा, क्या कोई भूल सकता है क्या? मेरा आप सभी युवाओं से विशेष आह्वान होगा, आप अपने खाने में श्री अन्न
श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों को तो शामिल करें। इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, युवा पीढ़ी में खुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बन करके लग पड़िए। साथियों, आज का युवा केवल एक क्षेत्र में सिमट कर नहीं रहना चाहिए, वो मल्टी टैलेंटेड भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है। देश भी इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहा है। एक और युवाओं के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो साथ ही बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत जैसी भाषाएं, हर विषय की किताबें शहर से गांव तक हर स्तर पर डिजिटली उपलब्ध होगी। ये आप सबके लर्निंग एक्सपीरियंस को नई ऊंचाई देगा। सारे रिसोर्सेज आपके कंप्यूटर और मोबाइल पर उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, स्पोर्ट्स केवल एक विद्या ही नहीं है, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। स्पोर्ट्स से जुड़ी चीजें और संसाधन बनाने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये काम ज्यादातर हमारे देश में लघु उद्योग, एमएसएमईज करते हैं। इस बार बजट में स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़ी एमएसएमईज को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। ये आपको एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी पीएम विकास योजना। ऐसे लोग जो अपने हाथ के कौशल से, हाथ द्वारा चलाए जाने वाले औजारों से स्वरोजगार करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें ये योजना बहुत मदद करेगी। उन्हें आर्थिक सहयोग से लेकर उनके लिए नए बाजार बनाने तक हर तरह की मदद पीएम विश्वकर्मा योजना द्वारा दी जाएगी। हमारे युवाओं के लिए ये भी रोजगार के, स्वरोजगार के बड़े अवसर बनाएगी। साथियों, जहां प्रयास पूरे मन से होते हैं, वहां परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं। देश ने प्रयास किए, परिणाम हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में देखा, जयपुर महाखेल में भी आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। आपसे ही देश के लिए अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं। आप अगर ठान लेंगे तो ओलंपिक्स तक में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे युवा देश की कामयाबी को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।